बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। महमत रूहे हक सो हुआ बहस इश्क वास्ते, सो इश्क बिना क्यों बैठिए बीच हक अरस के, बीच हक अरस के। हाय हाय क्यों न सुनो रूहें अरस की, हक बका बातन रूह अल्लाह ने जाहिर किया, काहों सुन्यान एते दिन, काहों सुन्यान एते दिन। हाय हाय क्यों न सुनो रूहें अरस की। अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महामती श्री प्राणीनाथ जी प्रणीत यह तारतम सागर दिव्य वाणी, जिस वाणी अंतर्गत खिलवत ग्रंथ के माध्यम से कुछ दिनों से हम वाणी चर्चा करते आ रहे हैं, वाणी चिंतन करते आ रहे हैं। तो इसी खिलवत ग्रंथ का 12वां प्रकरण के ऊपर आज हम कुछ चिंतन करने के लिए उपस्थित हैं, जहां पर महमती प्राणीनाथ जी सूरत हक इश्क के मगज का बेशक इस विषय शीर्षक के ऊपर चिंतन कराते हैं। तो हक यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज का सूरत, और इश्क मगज का, इश्क यानी कि इश्क प्रेम, मगज वह गुह्य रहस्य छुपी हुई बातें, इस विषय की बेशक। तो इस बेशकी के विषय में और हक सूरत का इश्क के विषय में इस प्रकरण के माध्यम से हमें चिंतन करा रहे हैं। तो चौपाई को प्रारंभ करते हैं। हाय हाय क्यों न सुनो रूहें अरस की, हक बक्का वातन रूह अल्लाह ने जाहिर किया, काहों सुन्यान एते दिन। हाय हाय ये जो शब्द है एक वारे वाह अथवा एक आश्चर्य सूचक आश्चर्यवाचक शब्द है ये हाय हाय शब्द। क्यों न सुनो रूहें अरस की, हे अरस की रूहें, हे परमधाम की दिव्य आत्माओं, ब्रह्म आत्माओं, सुहागिन आत्माओं, क्यों न सुनो, क्यों नहीं सुनते हो? किस विषय में? हक बक्का वातन। हक यानी कि प्रियतम धाम धनी परमात्मा श्रीराज जी महाराज, बक्का वह अखंड परमधाम, परमात्मा परमधाम अपनी परात्मा स्वरूप, ये सब बक्का, बक्का यानी कि अखंड। और उस प्रियतम धाम धनी के परमधाम के अंदर का बातन, बातूनी रहस्य, क्योंकि ऊपर ही आया ना मगज का करके, मगज मतलब गुह्य छुपी हुई वह बातूनी बात। जैसे प्राणीनाथ जी प्रकटवाणी में परमधाम की लीला के विषय में कहते हैं, अब यह गुज्य करो प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास, ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। तो अब यह गुज्य करो प्रकाश, गुज्य बात, रहस्यमय बात, छुपी हुई बात, जिसको बातूनी कहते हैं, जो आज तक दुनिया को किसी को भी पता नहीं चला, ऐसे हक बक्का का बातुन, अखंड परमधाम की वह बातुनी बातें। वैसे तो परमधाम की बातुनी बातें, परमधाम के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज और श्रीराज जी के ही हृदय के अंदर की बातें बातुनी बात है।
परंतु वो रज्जी महाराज के हृदय अंदर की तो बात ही छोड़ दीजिए, परमधाम की एक जरा सा मानो बालू का कण जितना का भी वर्णन इस संसार के बीच में, इस दुनिया के बीच में हो नहीं सका। कब तक? जब तक निजानंद आचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज यह बीज तारतम का प्रकाश लेकर के धरती में प्रकट नहीं हुए, तब तक ये संसार के बीच में वो अखंड परमधाम के विषय में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सदगुरु स्वरूप में, हादे के स्वरूप में पधारे, तारतम का प्रकाश लेकर के, और इस तारतम के प्रकाश के माध्यम से वो परमधाम को यहाँ प्रकाशित करा रहे हैं। वाणी के माध्यम से सदगुरु महाराज स्वरूप के द्वारा मौखिक रूप में चर्चा के द्वारा वो परमधाम की बातुनी रहस्यों को जाहिर किया गया, और फिर महमति प्राणीनाथ जी स्वरूप के माध्यम से, वाणी के माध्यम से उस परमधाम की बातुनी रहस्य को यहाँ जाहिर कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को यहाँ प्राणीनाथ जी कहते हैं, हाय हाय क्यों न सुनो रूहें अरस की हक बक्का बातुन। हे अरस की रूहें, हे परमधाम की आत्माओं, वो परमधाम की बातुनी रहस्य जो वाणी के माध्यम से जाहिर किया गया है, इसको क्यों नहीं सुनते हो? और ये परमधाम की बातुनी रहस्य आप तक जाहिर नहीं हुआ था तो किसने जाहिर किया? इस विषय में भी कहते हैं रूह अल्लाह ने जाहिर किया। तो रूह अल्लाह यानी कि सतगुरु महाराज। तो इस शब्द के विषय में हम चर्चा करते ही रहते हैं। तो रूह अल्लाह स्वरूप किस तरह से सतगुरु स्वरूप है? रसूल मोहम्मद साहिब ने अपने समय में भविष्यवाणी किया कि मेरे जाने के 1000 साल बाद में रूह अल्लाह और इमाम मेहदी का आना होगा, और वही फजर का दिन होगा, वही क़यामत का दिन होगा, वही आत्मा जागृति का समय होगा। तो साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मीशल गाजियो सैया उतरे तब, इस तरह से कहा है। रसूल मोहम्मद साहिब का जाने का 990 वर्ष 9 महीना का समय व्यतीत हुआ, यानी कि 9.25 वर्ष का बाकी था 1000 वर्ष पूरा होने में। इतने समय में रूह अल्लाह यानी कि श्यामा जी महारानी स्वरूप, अल्लाह यानी कि परमात्मा, रूह परमात्मा के अंगना स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा श्री राज्य के अल्लादीनी शक्ति आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी, जिन्हें रूह अल्लाह कहा है। और मिशल गाजियो का अर्थ है मर्द जमात। तो मर्द जमात कौन है? ब्रह्म सृष्टि के जमात को ही मर्द जमात करके कहा। तो ये मिशल गाजियो मर्द जमात, ब्रह्म सृष्टि की जमात को लेकर के रूह अल्लाह स्वरूप सदगुरु स्वरूप जो श्यामा जी महारानी की शक्ति है, जिनके अंदर सुंदरबाई सखी की शक्ति विद्यमान है, और रूह अल्लाह का शक्ति है, जागृत बुद्धि का शक्ति है, इन सारे शक्तियों को लेकर के श्री देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में इस धरती में प्रकट हुए। और उनकी लीला हम वितक के माध्यम से श्रवण करते हैं। उनका उमरकोट में प्रकट होना हुआ। बाल्य अवस्था से ही एक साधारण जिज्ञासु की तरह ब्रह्म तत्व की खोज, ब्रह्म तत्व के विषय की जिज्ञासा को लेकर के वो साधना पथ पर आगे बढ़ चले। निरंतर अपने जीवन के 40 साल तक साधना करने के पश्चात उनकी साधना जब परिपूर्ण हुआ, प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज, जिनके हुक्म के द्वारा यह सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिनके हुक्म के द्वारा हम आत्माएं संसार में खेल जगनाटक देखने के लिए आए, उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षात दर्शन देने के लिए पधारे। वया किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, ऐसे रास बिहारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी के स्वरूप में अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी अपने आवेश को लेकर के श्री देवचंद्र जी को दर्शन देते हैं।
और दर्शन के समय में यह बीज तारतम मंत्र 16 अक्षरी मंत्र प्रदान किया और यही जागृत ज्ञान जागृत मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा ही वो जागृत परमधाम की रहस्य, वो जागृत परमात्मा के धाम नाम स्वरूप लीला के रहस्य को श्री देवचंद्र जी महाराज ने इस संसार के बीच में, इस जगत के बीच में प्रकट किया अथवा जाहिर किया। इसलिए यहां कहते हैं रूह अल्लाह ने जाहिर किया। रूह अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज ने वो परमधाम के बातुनी रहस्यों को जाहिर किया। काहो शून्यान एते दिन, सदगुरु महाराज के द्वारा जब तक यह परमधाम के रहस्य बातुनी जाहिर नहीं हुआ, उससे पहले काहों का अर्थ कभी भी और किसी ने भी शून्यान एते दिन सुना नहीं था इतने दिन तक। इतने दिन मतलब सृष्टि के शुरुआत से लेकर के जब तक सदगुरु स्वरूप के द्वारा ये परमधाम की लीला और बातुनी रहस्य को जाहिर नहीं किया गया, तब तक कहीं पर भी किसी ने भी न तो कह सका न तो सुन सका ऐसी रहस्यमय बातें ये परमधाम की गुज्य बात है। तो सृष्टि की शुरुआत से लेकर के आज तक यानी कि सदगुरु महाराज के द्वारा ये जाहिर न होने तक ये परमधाम की बातुनी रहस्य जाहिर नहीं हुआ था। तो क्यों जाहिर नहीं हुआ था? और सदगुरु महाराज के समय में ही उनके द्वारा ही ये परमधाम की लीला, परमधाम की बातुनी रहस्य जाहिर होने का क्या आशय है, क्या कारण है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सृष्टि तो कब से बनी है। जब से सृष्टि बनी इतने सारे धर्म ग्रंथों का धरती में रचना हुआ, इतने सारे ऋषि महर्षि पैगंबर तीर्थंकर अवतारी आए, कई ज्ञानी जन आए, कई मुनि जन आए, कई भक्त आए। ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में बहुतों ने कितने सारे कष्ट साधना किया। तो क्या इन सभी को ये रहस्य पता नहीं था जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के द्वारा ही ये सब जाहिर हुआ? तो इस विषय में कई लोगों का एक जिज्ञासा होता है, संशय होता है और इस चीज को हजम कर भी नहीं सकते हैं। तो वास्तविक रहस्य तो यही है, जब तक सदगुरु महाराज के द्वारा तारतम के माध्यम से ये परमधाम की रहस्य खुलासा नहीं किया गया, तब तक किसी को पता ही नहीं चला। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ऐसा क्यों? ये सृष्टि ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए खेल दिखाने के लिए प्रियतम श्रीराज जी महाराज के हुक्म के द्वारा रचा गया है। और ये सृष्टि के अंदर सर्वप्रथम एक अज्ञानमय जीव की उत्पत्ति हुई। जैसे अक्षर ब्रह्म का स्वप्न रूप में क्षार पुरुष आदि नारायण की उत्पत्ति हुई, तो शुरुआत में उन्होंने अपने आप को जान नहीं पाया। तो सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि के विस्तार के प्रसंग में हम चर्चा करते हैं। जब नारायण की उत्पत्ति हुई, उन्होंने अपने स्थान और अपने आप को जानना चाहा। न जानने पर अपने आप को असत सा माना। तो वह जान नहीं सका तो अपने आप को, अरे मैं तो असत हूं, मैंने अपने आप को जान नहीं पाया, मैं कहां पर हूं ये भी मैं जान नहीं सका। तो फिर उन्होंने अब एक होम बहुश्याम करके सृष्टि का विस्तार किया। जब स्वयं आदिनारायण की बुद्धि स्वप्निक बुद्धि है, तो अब यहां से विस्तारित जितनी भी बुद्धि है, सारे के सारे बुद्धि स्वप्ना की बुद्धि है। तो आदिनारायण के द्वारा शेष नारायण की उत्पत्ति हुई। जब आदिनारायण की बुद्धि ही स्वप्ना की बुद्धि है, तो आदिनारायण के मन के द्वारा विस्तारित जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि भी तो स्वप्ना की बुद्धि है। और शेष नारायण के मन से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। अब ये त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये 14 लोक ब्रह्मांड थीर चर सारे जीव का विस्तार हुआ। तो इस तरह से सृष्टि विस्तार क्रम है। तो कहने का अर्थ, जीव के अंदर जो बुद्धि आया, तो ये कहां से आई? ये बुद्धि त्रिदेव के द्वारा। त्रिदेव के अंदर ये बुद्धि कहां से आई? शेष नारायण के द्वारा।
और शेष नारायण के अंदर ये बुद्धि कहां से आई? आदि नारायण के द्वारा। और मूल में ही आदि नारायण की बुद्धि स्वप्न की बुद्धि है। तो यहां प्राणीनाथ जी कह रहे हैं, काहो शून्य न एते दिन, आज के दिन तक यानी कि इतने दिन तक ये अखंड परमधाम की बातुनी रहस्य, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज की वह गुह्य बातें, उनके हृदय की बातें किसी ने भी नहीं कहा और किसी ने भी नहीं सुना। तो इस विषय में हम जरा सा विवेचन करें। तो मैं बोल रहा था, इतने सारे धर्म ग्रंथों का रचना हुआ, इतने सारे ऋषि महर्षि पैगंबर आए और अध्यात्म ज्ञान दिया, तो ये परमधाम के रहस्य किसी को पता नहीं चला? तो हाँ, जरूर यही बात है। तो कैसे? तो इस विषय में जरा सा हम विवेचन करें। तो मैं बोल ही रहा था, सारे सृष्टि के अंदर ये स्वप्निक बुद्धि का ही विस्तार है। आदि नारायण की बुद्धि ही जब स्वप्ना की बुद्धि है, तो वहां से शेष नारायण त्रिदेव जीव जो विस्तार हुआ है, ये सारे के सारे स्वप्ना की बुद्धि है। तो अब ये सारा संसार पाताल से लेकर के चाहे 14 लोक ब्रह्मांड हो, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महत्त्व, इच्छा शक्ति और आदि नारायण का धाम, इन सब को घेर करके महाशून्य समष्टि, जिसे पंचमी क्षार समष्टि कहते हैं, यहां तक के एरिया ये स्वप्निक जगत है, ये सृष्टि है, क्षार ब्रह्मांड है, जो स्वप्निक होने से मिथ्या है। अब विचार करिए, स्वप्ना का ब्रह्मांड के अंदर स्वप्ना की बुद्धि ही विस्तार होती है, और सपना के बुद्धि के लिए जागृत के विषय में कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ समझ ही नहीं होता है। अब यही स्वप्निक ब्रह्मांड के अंदर है 14 लोक ब्रह्मांड, यानी कि पाताल से लेकर के महाशून्य समष्टि तक ये सारा स्वप्निक ब्रह्मांड है। अब इसी स्वप्निक ब्रह्मांड अंतर्गत 14 लोक में यह मृत्यु लोक, जहां वर्तमान हम बैठे हुए हैं, तो ये मृत्यु लोक में 84 लाख जीव सहित मनुष्यों की आबादी ये मृत्यु लोक के अंदर है। अब भक्ति साधना के विषय में, चाहे कर्म मार्ग से हो, चाहे उपासना मार्ग से हो, चाहे ज्ञान मार्ग से हो, जितनी भी अध्यात्म धारा, भक्ति की धारा जो है ना, ये मृत्यु लोक के अंतर्गत ही है। अब जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के यहां ये तारतम्य जब तक जाहिर नहीं हुआ, तब तक की ब्रह्मांड की स्थिति कैसी थी? तो इस विषय में जरा सा हम चिंतन करें, तब जाकर के हमें ये मालूम पड़ेगा कि जब तक सदगुरु महाराज के द्वारा ये परमधाम का रहस्य जाहिर नहीं हुआ, तब तक ये किसी को भी पता नहीं चला। इस रहस्य को हमें समझना है। तो दूसरी बात, इसी प्रसंग के द्वारा हमें यह भी विवेचन करना है कि सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अब तक में कितने सारे ऋषि महर्षि पैगंबर तीर्थंकर आए, जिस विषय में मैं बार बार बोल ही रहा हूं। 1.25 लाख पैगंबर, 88,000 ऋषि महर्षि, 24 अवतार, तीर्थंकर, कई भक्त हुए, कई ज्ञानी जन हुए, और इन सब ज्ञानी जनों ने अथवा शास्त्रकारों ने कितने सारे धर्म ग्रंथ के माध्यम से धरती में कितने सारी अध्यात्म ज्ञान दिए। जैसे धर्म शास्त्रों के विषय में देखें, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतिहास ग्रंथ, और उधर कतीब ग्रंथ, अंजील, जंबूर, तौरेत, कुरान जैसे ग्रंथ, इतने सारे धर्म ग्रंथ संसार के बीच में अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करते हुए जाहिर हो रहे हैं। अब हमें एक बात को समझना होगा, जानना होगा, इतने सारे ऋषि महर्षियों के बाजार में निजानंद आचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती प्रणीनाथ जी का लोकेशन अथवा उनकी परिचय क्या है? और इतने सारे धर्म ग्रंथों के बाजार में, धर्म ग्रंथों के स्थान में ये तारतम वाणी जो है ना, महामती प्रणीनाथ जी के द्वारा ये तारतम वाणी धरती के बीच में जाहिर हुआ, जो ज्ञान सदगुरु महाराज के समय से ही प्रकट हुआ।
तो ये सतगुरु प्रणिनाथ जी के द्वारा विस्तारित यह तारतम वाणी तारतम ज्ञान का लोकेशन ये संसार के संपूर्ण अध्यात्म धर्म ग्रंथों के बीच में क्या है, इस रहस्य को हमें जानना होगा। तो धर्म शास्त्र के अंदर विद्या दो प्रकार की विद्या के विषय में वर्णन किया है, एक अपरा विद्या और दूसरा परा विद्या। तो अपरा विद्या और परा विद्या को साधारण हिसाब से देखें तो ये 14 लोक ब्रह्मांड संबंधी जो विद्या है इसे अपरा विद्या कहा है, अथवा भगवान नारायण के दो प्रकृति परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कहा है। तो उसी प्रकृति के हिसाब से विद्या के हिसाब से देखें तो ये अपरा प्रकृति अंतर्गत जो वर्णन किया है अथवा ज्ञान है समझ है ये अपरा विद्या है जो 14 लोक और अष्टावरण है। और परा प्रकृति यानी कि ये ज्योति स्वरूप गायत्री जो है वो परा प्रकृति कहा, तो जो 14 लोक और अष्टावरण से परे हैं तो उस परा प्रकृति के विषय की जो विद्या है उसे परा विद्या कहा है। तो ये तो स्वप्निक जगत के अंदर जड़ और चेतन का रूप देख करके जड़ संबंधी विद्या को अपरा विद्या कहा और चेतन संबंधी विद्या को परा विद्या कहा, क्योंकि 14 लोक और अष्टावरण ये भगवान की अपरा प्रकृति है और ज्योति स्वरूप जो भगवान आदि नारायण का मन का स्वरूप शेष नारायण का चेतन रूप का वर्णन किया है, तो जिसे परा प्रकृति कहा और यहाँ से ऊपर जो भी है ये परा प्रकृति इस तरह से वर्णन किया। परंतु वास्तव में परा विद्या और अपरा विद्या कहें तो ये परा विद्या और अपरा विद्या का विवेचन करते हुए हमें ये जानना होगा, अपरा विद्या यानी कि ये शरीर संसार व्यवहार संबंधी जो विद्या है ज्ञान है समझ है इसे अपरा विद्या कहते हैं। और जो आत्मा परात्मा परमात्मा परमधाम मोक्ष संबंधी जो ज्ञान है विद्या है इसे परा विद्या कहते हैं। तो अपरा विद्या ये सारा संसार स्वप्ना का है, तो स्वप्ना की बुद्धि के द्वारा जो भी विद्या यानी कि ज्ञान का जाहिर हुआ ये सारा का सारा ज्ञान ही अपरा विद्या अथवा अपरा ज्ञान है, क्योंकि सपना का है ना संसार के अंदर की स्वप्निक जगत के अंदर की है। और परा विद्या यानी कि वो जागृत ज्ञान, जो जागृत कहने से वो बेहद भूमि यानी कि बेहद कहने से बेहद अक्षर अक्षरातीत जो जागृत परलोक है, तो ये संबंधी ज्ञान जो है ये परा विद्या है। तो यहाँ संसार के अंदर हम विवेचन करके देखें ये परा विद्या और अपरा विद्या, तो इसको बिल्कुल ही हम ऊपर के दर्जा से महाकारण दर्जा से देखें तो स्वप्निक बुद्धि के द्वारा विस्तारित जितनी भी ज्ञान है ये अपरा विद्या है, और जागृत ज्ञान के द्वारा विस्तारित जो विद्या है ये परा विद्या है। तो स्वप्निक ज्ञान के द्वारा स्वप्निक बुद्धि के द्वारा विस्तारित ज्ञान क्या है और जागृत बुद्धि के द्वारा विस्तारित ज्ञान क्या है, इस विषय में हमें विवेचन करना होगा। तो ये स्वप्ना की बुद्धि और जागृत की बुद्धि ये दोनों बुद्धि के द्वारा सृष्टि के बीच में ज्ञान का जाहिर हुआ है। तो इस संदर्भ में महमति प्रणिनाथ जी अपने तारतम सागर के वाणी के चौपाई के माध्यम से कहते हैं, एते दिना त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन्ना शो बुद्ध जी बुद्ध जागृतले प्रगटे पुरी नौतन। एते दिन इतने दिन तक मतलब कितने दिन तक, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के द्वारा ये तारतम ज्ञान धरती में जाहिर होने से पहले तब तक एते दिन त्रैलोक में ये त्रिलोक के अंदर, त्रिलोक कहने से 7 पाताल मृत्युलोक और 6 स्वर्ग को यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड को एक शब्द में त्रिलोक कहा है। तो एते दिन त्रैलोक में भूति बुद्ध सुपर्णा, सतगुरु महाराज के आगमन से पहले ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर स्वप्ना की बुद्धि के द्वारा ही ये ज्ञान का विस्तार होता रहा। होती बुद्ध सुपर्णा स्वप्ना की बुद्धि ही थी।
शो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। ऐसी स्थिति में अब यह सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में जागृत बुद्धि को लेकर के, वो जागृत बुद्धि का स्वरूप नौतनपुरी की भूमि में श्री देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में, सदगुरु स्वरूप में प्रकट हुए। अब यहां पर हमें विवेचन करना होगा। अब तक स्वप्ना की बुद्धि होना और जामनगर की भूमि, नौतनपुरी की भूमि में निजानंद आचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का आगमन, ये जागृत बुद्धि का आगमन होना, तो इसको हम कैसे समझे? तो एते दिन अब तक कहने से तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इतने सारे धर्म ग्रंथों का रचना हुआ, इतने सारे ऋषि मनीषी पैगंबर तीर्थंकर आए, क्या ये सारे के सारे सपना की बुद्धि वाले थे? हाँ, जरूर सपना की बुद्धि वाले थे। कैसे? अब इस विषय में जरा सा हम विवेचन करें तो ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर ये मृत्यु लोक है ना, तो जितने भी ऋषि महर्षि पैगंबर तीर्थंकर अवतारी आए तो यही मृत्यु लोक के अंदर आए ना। तो अब हम पहले नंबर तो विवेचन करके देखें अवतारी। भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं, तो ये भगवान का 24 अवतार मृत्यु लोक के अंदर जितने भी हुए, ये सारे के सारे 24 अवतार किसके हैं? सतलोक में निवास करने वाले 14 लोक ब्रह्मांड के राजा भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ही ये धरती में मृत्युलोक में एक चतुर्युग समय अवधि के अंदर 24 बार अवतार धारण करके आते हैं। उन्होंने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती में धर्म का क्षय होगा, नाश होगा और पाप का वृद्धि होने लगेगा, उस समय में मैं कहीं भी किसी भी रूप में आकर के धर्म का रक्षा करूंगा। तो भगवान ये धर्म का रक्षा करने के लिए मृत्युलोक में अवतार धारण करके आते हैं। तो अवतार का मूल शक्ति कौन है? सतलोक में रहने वाले 14 लोक ब्रह्मांड के राजा भगवान विष्णु। आप विचार करके देखें, जब 24 अवतार का मूल भगवान विष्णु, उनके अंदर की बुद्धि कौन सी बुद्धि है? तो इस विषय में हमने पहले ही कहा, त्रिदेव के अंदर जो बुद्धि आई है वो शेष नारायण के द्वारा आई है, और शेष नारायण के अंदर जो बुद्धि आई है वो आदि नारायण के द्वारा आई है, और आदि नारायण स्वयं उत्पत्ति हुई है स्वप्ना के अंदर, और आदि नारायण की बुद्धि ही स्वप्ना की बुद्धि है, जिस बुद्धि ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत सा माना। तो अब आदि नारायण की बुद्धि सपना की बुद्धि है, उनका मन स्वरूप शेष नारायण की बुद्धि सपना की बुद्धि है, उनका भी मन स्वरूप त्रिदेव की बुद्धि सपना की बुद्धि है, और त्रिदेव में से भगवान विष्णु एक है, तो उनके अंदर की बुद्धि कौन सी बुद्धि है? सपना की बुद्धि है। अब यह सपना की बुद्धि वाले स्वरूप भगवान विष्णु यहां धरती में अवतार धारण करके आएंगे, तो जो स्वयं मूल में अपनी बुद्धि सपना की बुद्धि है, तो वो अब अवतार धारण करके आते समय उनकी बुद्धि, वो अवतारी स्वरूप का बुद्धि क्या जागृत बुद्धि होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए मूल में भगवान विष्णु की बुद्धि ही जब सपना की बुद्धि है, तो उनके जितने भी अवतार है सारे के सारे अवतार की बुद्धि सपना की बुद्धि है। तो ये तारतम्य का विवेचन है। साधारण हिसाब से पढ़ने से सुनने से ये बात को समझ भी नहीं सकते हैं, और सुनने पर भी समझने पर भी हजम नहीं कर सकते हैं। परंतु धर्म शास्त्रों की गूढ़ रहस्य को हमें समझने की अगर ये जिज्ञासा भाव से अगर इस रहस्य को हम समझने का प्रयास करें, तो तत्वतः यही बात है। और इसका दूसरा यह प्रमाण है, भगवान विष्णु की बुद्धि सपना की बुद्धि है, और उनके अवतारी जितनी भी शक्ति है ये सपना की बुद्धि है कहने में दूसरा अर्थ अथवा दूसरा प्रमाण ये भी है। तो त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने, हम परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, उनको पाने के लिए, उनको जानने के लिए हम भी लालायित हैं, प्यासे हैं, जिज्ञासु है करके ये तो धर्मशास्त्र में स्पष्ट रूप में कहा है ना।
अहम ब्रह्मारहम विष्णु शिवो एति मोहिता न जाने वो वयम धात परम वस्तु सनातन। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा हम त्रिदेव ये सृष्टि के पालक, उत्पत्ति और संहार करता, ये व्यवस्थापक है, परंतु वो परम वस्तु सनातन वस्तु के विषय में, परमात्मा तत्व के विषय में हम भी कुछ नहीं जानते हैं, ये स्पष्ट रूप में कहा है। अब एक तरफ वो स्वयं त्रिदेव कह रहे हैं कि परम वस्तु सनातन के विषय में न जाने व वयम धात, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, और दूसरी तरफ जबरदस्त हम उनको ही परमात्मा करके, परमेश्वर करके, ब्रह्म करके भजते रहे, ये तो नासमझ है ना, ये तो अज्ञानता है ना। धर्म शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को हमें समझना होगा। तो ऐसे हिसाब से हम बात करें, चिंतन करें, तो जब उनकी बुद्धि स्वयं परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, वो स्वयं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, कबूल किया है, जो शब्द धर्म शास्त्र के अंदर इंकित किया गया है, तो उनके द्वारा अवतारित जितनी भी बुद्धि है, ये सारे के सारे बुद्धि तो स्वप्ना की बुद्धि हुई ना। इसीलिए ये 24 अवतार जितने भी आए हैं, इन्होंने जो भी ज्ञान को जाहिर किया है, ये सारा का सारा ज्ञान सतलोक तक का अथवा स्वप्निक जगत के अंदर की ही ज्ञान है। अवतार शक्ति तो सपना के हिसाब से, यहां मृतलोक के हिसाब से हुआ ना। तो ये अवतार शक्ति आया करके कोई जरूरत है कि परम धाम का जागृत ज्ञान का प्रकाशित करे? उनकी तो ज्ञान का मूल ही सपना के अंदर का है, तो सपना के ही अंदर की बातें हुई। तो इस तरह से जितने भी अवतारियों का ज्ञान हो, चाहे अब पैगंबर कहे, तीर्थंकर कहे, ये सपना के मूल शक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विस्तार हुई है। अब इसके अंदर जितने भी धर्म ग्रंथों के विषय में हम बातें करें, तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ अंतर्गत, ये सारे धर्म ग्रंथों को जाहिर करने वाले, देने वाले कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कौन है? भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक अवतार वेद व्यास जी है। अब विचार करें, हम वेद व्यास जी ने जितने भी धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र दिया, तो ये धर्म शास्त्र के अंदर कौन सी ज्ञान है? तो पहले हमें ये देखना होगा वेद व्यास जी की बुद्धि कौन सी बुद्धि है। तो वेद व्यास जी की बुद्धि जो है वो भगवान विष्णु के अवतार है, तो भगवान विष्णु की बुद्धि ही वेद व्यास जी के रूप में आए हैं। तो मूल में भगवान विष्णु की बुद्धि ही सपना की बुद्धि है, तो वेद व्यास जी के अंदर की बुद्धि कौन सी बुद्धि है? वही सपना की बुद्धि है। अब सपना की बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान को जाहिर किया है, तो ये कौन सी बुद्धि के द्वारा ज्ञान जाहिर हुआ? सपना के बुद्धि के ही द्वारा ज्ञान जाहिर हुआ। तो ये जितनी भी धर्म ग्रंथों के अंदर वेद व्यास जी ने किया हुआ जो ज्ञान का जाहिर, ये कौन सी बुद्धि के द्वारा की हुई बुद्धि ज्ञान है? ये सपना की बुद्धि के द्वारा। इसीलिए ये सपना के अंदर, सृष्टि के अंदर की बातें धर्म शास्त्र के अंदर जाहिर हुआ, परंतु वो जागृत परलोक के विषय में कहीं किसी ने जाहिर नहीं कर सका। इसीलिए तो यहां प्रणिनाथ जी कहते हैं काहू शून्यान एते दिन, जिस विषय में कभी किसी ने कहीं अब तक सुना ही नहीं। तो इस तरह से हम ये संसार के बीच में, जैसे कि प्रणिनाथ जी ने कहा, एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन्ना, इतने दिन तक ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर सपना की बुद्धि ही विस्तार हो रही थी। तो इस चीज को हम इस तरह से विवेचन कर रहे हैं कि मूल में ही सपना की बुद्धि होने से उनके अवतार शक्ति की बुद्धि सपना की बुद्धि है, और उनके द्वारा विस्तार किया गया जो भी ज्ञान है ये सपना का ज्ञान है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो धर्म शास्त्र के अंदर जितनी भी ज्ञान है, सारे के सारे ये सपना का ज्ञान है। सपना की ज्ञान होने से ये सब अपरा विद्या है। परंतु इसको और गहराई से हम विवेचन करें, एक बार के लिए तो हमने कहा धर्म शास्त्र के अंदर जितनी भी ज्ञान है ये सपना की बुद्धि का विस्तार होने से वो सारा अपरा विद्या है। परंतु और गहराई से हम विवेचन करके देखें तो धर्म शास्त्र के अंदर सारे ज्ञान अपरा ज्ञान अथवा अपरा विद्या नहीं है, उसके अंदर परा विद्या भी है। यानी कि आत्मा, परात्मा, परम धाम के विषय में भी कुछ शब्द है, परंतु सांकेतिक रूप में है। अब हम इस विषय में जरा सा चिंतन करें
जबकि इससे पहले हमने कहा कि ये सारे ऋषि महर्षि तीर्थंकर अवतारी जो ये ज्ञान को जाहिर करने वाले सभी की बुद्धि सपना की बुद्धि है, तो फिर अभी हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर जागृत ज्ञान का भी कुछ अंश है, तो ये कैसे समझे? तो इसको हम इस तरह से विवेचन करें, ज्ञान को जाहिर करने वाले जो है उनकी बुद्धि तो सपना की बुद्धि ही है, परंतु ये सृष्टि की रचना प्रियतम परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए किया है। तो ब्रह्म सृष्टियों को खेल में अवतरण कराने के लिए परमात्मा ने धर्म शास्त्र के अंदर भविष्य वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में वो जागृत परलोक से ब्रह्मात्माएं खेल में आने की विषय की बातों को धर्म शास्त्र के द्वारा ही जाहिर किया गया, और कई रहस्य की बातें सांकेतिक रूप में धर्मशास्त्र के अंदर जाहिर किया। तो इस तरह से परमात्मा के हुक्म के द्वारा ही, परमात्मा के अलौकिक आवेश शक्ति के द्वारा ही ये सृष्टि के बीच में उन शब्दों का जाहिर किया, परंतु वो शब्द उच्चारण करने वाले स्वयं को भी पता नहीं है। सपना के बुद्धि वालों के द्वारा ही परमात्मा के अलौकिक शक्ति के माध्यम से वो जागृत का कुछ संकेत को जाहिर किया। इसके लिए जैसे एक दो प्रमाण, जैसे सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का वर्णन किया, तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, तो 12 स्कंद में से 10वें स्कंद का वर्णन हुआ जिसमें ब्रजलीला की वर्णन पूरी हुई। ब्रजलीला की वर्णन पूरी होने के पश्चात जब रास लीला वर्णन करने का समय आया, तो उस समय में सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित जी, अब मैं आपको रसरास का वर्णन करके श्रवण कराने जा रहा हूं। अब इसका वर्णन करने के लिए तो मैं अपनी इस बुद्धि के द्वारा कर नहीं सकता, इसीलिए योग शक्ति को साध करके, योगारूढ़ होकर के मैं उसको वर्णन करने जा रहा हूं। इसीलिए बीच में कुछ प्रश्न मत पूछना। इतना सावधानी अपनाते हुए अब सुखदेव जी महाराज रास का वर्णन करने लगे, तो वो योग शक्ति के माध्यम से वर्णन करने लगे। 5 अध्याय रास वर्णन हुआ। उसके पश्चात परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, वो योग शक्ति निकल करके चले गए वापस। अब सुखदेव जी महाराज के द्वारा आगे रास का वर्णन न हो सका। परीक्षित जी ने बाद में कहा, मेरे से गलती हुई, मुझे माफ करिए, अब आगे आप क्या कहना चाहते थे वो वर्णन करिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, जब रास का वर्णन कर रहा था ना, तो उस समय में मैं राजा था, आप जोगी थे। अब मैं जोगी का जोगी रह गया, कहने वाला शक्ति चले गए, तो अब इसका वर्णन नहीं हो पाएगा। कहने का अर्थ देखिए, वही सुखदेव जी महाराज अभी तक रास वर्णन कर रहे थे, अभी बोल रहे हैं अब मैं वर्णन नहीं कर सकता, तो उनके अंदर कौन सी शक्ति प्रवेश होकर के रास वर्णन हो रही थी? तो ये है परमात्मा की अलौकिक शक्ति। तो ये अलौकिक शक्ति के द्वारा वो जागृत का संकेत इस तरह से धर्मशास्त्र के अंदर रखा गया है। इसी तरह से दूसरा प्रसंग, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता उपदेश देने वाले श्री कृष्ण, जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतारी शक्ति है, और भगवान विष्णु के अवतारी शक्ति श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में गीता उपदेश दिया। जो गीता में 18 अध्याय है, उनमें से 15वीं अध्याय गीता जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, और वो पुरुषोत्तम योग में तो परमात्मा का धाम का निश्चय करके बताया है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्त्वक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः। अब हम विचार करें, भगवान विष्णु के अवतारी शक्ति, ये स्वप्निक बुद्धि के शक्ति श्री कृष्ण जी ने उनके ही अपनी बुद्धि के द्वारा ही ये ज्ञान उपदेश को जाहिर किए होते, तो फिर उनको कैसे मालूम पड़ा उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः करके। और यहां तक कहा है, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम करके कहा। गीता में श्री कृष्ण जी ने जिस धाम में जाने के बाद लौट करके आना नहीं पड़ेगा, वो धाम ही मेरा धाम है, वो परम धाम है। अब ये शब्द को जाहिर करने वाले कौन सी शक्ति है? अब विष्णु का अवतार श्री कृष्ण कहते हैं,
तो विष्णु का अवतार श्री कृष्ण में विष्णु की शक्ति के द्वारा ही ये शब्द को जाहिर करने के भाव से हम देखें तो अगर ये शब्द के द्वारा जिस धाम में जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ेगा वो धाम मेरा है, शब्द के द्वारा वैकुंठ धाम का हम अर्थ करें तो वैकुंठ धाम के लिए तो स्पष्ट रूप में कहा है ना, वैकुंठाधीशु लोकेशु गमनागमनम प्रभु। वैकुंठ के लोक से भी आवागमन का चक्र नहीं छूटता है, ये शास्त्र में स्पष्ट रूप में कहा है। तो वैकुंठ लोक से भी आवागमन का चक्र नहीं छूटता है, तो यहां कौन से श्री कृष्ण किस धाम के लिए लक्ष्य बोध करते हुए कह रहे हैं कि यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ये तो अक्षरातीत श्री कृष्ण, वो उत्तम पुरुष, वो परमात्मा शक्ति है, ये विष्णु शक्ति के अंदर प्रवेश होकर के ये अलौकिक ज्ञान को जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, बाद में अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, आपने वो युद्ध के समय में जो ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान अलौकिक ज्ञान दिए, उस समय में युद्ध के कारण मेरे चित्त वृत्ति मन मस्तिष्क कुछ विचलित अवस्था में भी था, इसीलिए वो ज्ञान को मैं पूरी तरह से अर्जन नहीं कर सका। अब उस ज्ञान को सुनाइए करके कहते समय श्री कृष्ण जी ने कहा, वो तो ब्रह्म शक्ति के द्वारा कहा गया था, अब मेरे द्वारा जाहिर हो नहीं सकेगा। अर्जुन उपगीता सुनाया, परंतु वो मूल जो ज्ञान उपदेश था वो स्वयं श्री कृष्ण जी के द्वारा भी कह नहीं सके। कहने का अर्थ वही ज्ञान श्री कृष्ण पहला दे रहे हैं, बता रहे हैं, वही ज्ञान फिर बाद में बता नहीं सकते हैं। इसका अर्थ पहले जब ये गीता उपदेश दी तो उस समय में श्री कृष्ण जी के अंदर यानी कि द्वारिकाधीश के अंदर कौन सी शक्ति विद्यमान थी? वो अलौकिक शक्ति, वो जागृत शक्ति, वो अक्षरातीत का आवेश शक्ति। तो इस तरह से धर्म शास्त्र के अंदर ही शास्त्रकारों के द्वारा ही परमात्मा के योग शक्ति के द्वारा जगह जगह में ये अलौकिक ज्ञान का जो संकेत रखा है ना, ये है पराविद्या। परंतु शास्त्रकारों के द्वारा ही इन रहस्यों का खुलासा नहीं कर सका, ये रहस्य के रूप में ही रह गया। इसीलिए महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, सुपन बुद्ध अट कलशों वेद कतेव खोजे जिन्ना, मगज न पाए माहे का बांधे मायने बारे तिन्ना। अब देखिए, ये सपना के बुद्धि के द्वारा अटकल के माध्यम से परमात्मा को खोजी करते समय वेद कतेवों के शब्दों को अध्ययन करके खोजी किया, परंतु वेद कतेव के शब्द के गूढ़ रहस्य को वो मगज मायने यानी कि गुह्य अर्थ को समझ नहीं सका। तो सपना के बुद्धि वालों ने क्या किया, मगज न पाए माहे का, वो अंदर का गूढ़ रहस्य समझ नहीं सका, तो बांधे मायने बारे तिन्ना, व्याकरण सूत्र के आधार पर एक एक शब्द का एक एक अक्षर का 12 अर्थ में विस्तार किया, परंतु गूढ़ रहस्य समझ नहीं पाया। अब धर्म शास्त्र के अंदर इस तरह से अलौकिक शक्ति, परमात्मा की शक्ति, ब्राह्मिक शक्ति, योग शक्ति के द्वारा ही जाहिर किया हुआ ये सांकेतिक ज्ञान जो रहस्य के रूप में रहा, जो खुलासा नहीं हो सका, इन रहस्यमय शास्त्रों की ज्ञान को, शब्दों को कौन खुलासा करेंगे? तो इस विषय में स्वयं प्राणीनाथ जी ने कहा, जिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए खेल बना है, जिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए शास्त्र आया है, खेल भी वही ब्रह्म सृष्टि देखेंगे और शास्त्र की गूढ़ रहस्य भी वही ब्रह्म सृष्टि ही समझेंगे। जा कारण माया रचे शास्त्र भी ता कारण, खेल भी सोई देखसे और अर्थ भी ले से। जिसके लिए माया रचा है अथवा खेल रचा है, खेल भी सोई देखसे, वही आत्मा खेल देखेंगे। और शास्त्र भी तीन कारण, शास्त्र उन्हीं आत्माओं के लिए आया है, इसीलिए शास्त्र की गूढ़ रहस्य भी यही आत्मा समझेंगे। तो कहा अर्थ विलेश इन्ना। तो इन ब्रह्म सृष्टियों को यानी कि परमधाम की आत्माओं को, ये संसार के जगनाटक खेल देखने के लिए आई हैं, इन आत्माओं को ये शास्त्रों की गूढ़ रहस्यों को समझाना है। इसीलिए ये सृष्टि के अंदर एक तो शुरुआत में अज्ञानमय लीला चलती रही, खेल चलता रहा। जब नारायण की उत्पत्ति हुई और उनके द्वारा जीव का विस्तार हुआ,
ये सारे एक अचेत अवस्था में, अज्ञानमय अवस्था में कुछ समय तक सृष्टि चलती रही। उसके पश्चात फिर ज्ञान की लीला, ज्ञान का खेल। ज्ञान का खेल मतलब इसी संसार के अंदर ऋषि, महर्षि, पैगंबर, तीर्थंकर आकर के धर्म शास्त्र के माध्यम से एक जीव तत्व अथवा एक चेतन तत्व, आत्मा तत्व, एक ब्रह्म तत्व, इस विषय में चर्चा करके ज्ञान के विषय में, ये खेल के बीच में ज्ञान का जाहिर करते रहे, जिसको ज्ञान की खेल अथवा ज्ञान की लीला कहते हैं। और ये ज्ञान के द्वारा ही भविष्य वक्ताओं के द्वारा धर्म शास्त्र के अंदर ये संकेत किया गया, ये भविष्यवाणी रखा गया, आगे जाकर के विज्ञान की लीला जाहिर होने वाली है। दिव्य ब्रह्मधाम से ब्रह्म प्रियाएं, ब्रह्म अंगनाएं ये संसार के बीच में प्रकट होंगे ना, उनके द्वारा ही वो विज्ञान की लीला जाहिर होगी। विज्ञान मतलब वो प्रेम। तो जब ब्रह्म सृष्टि ये संसार के बीच में आए तो वो विज्ञान की लीला जाहिर हुई। तो ब्रह्म सृष्टि कहां पर आए, ये प्रेममय लीला कहां पर जाहिर हुई? तो ब्रज और रास लीला में जिन आत्माओं ने लीला को जाहिर किया है, ये दिव्य परमधाम की ब्रह्मात्माएं हैं। और ब्रज और रास लीला पूरी होने के पश्चात ये 28वें कलयुग के समय में ये तीसरे ब्रह्मांड, जागनिक ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि ये खेल का दृश्य अवलोकन कर रही है। इसीलिए ये ब्रह्म सृष्टियों की लीला जो है, ये विज्ञान की लीला है, ये मार्फतीय लीला है, ये पूर्ण प्रेम की लीला है। तभी तो प्रणिनाथ जी ने कहा, शुक व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। जिन स्वरूप ने ब्रजरास में लीला की, ये ब्रह्म सृष्टि है। और इन ब्रह्म सृष्टियों के हृदय के अंदर ही वह प्रेम है। और वही ब्रह्म सृष्टि वर्तमान जागनिक के ब्रह्मांड में आए हैं, जिन्हें ब्रह्म सृष्टि के नाम से जाने जाते हैं। तो यही प्रेम का स्वरूप है और इनकी लीला ही प्रेममय लीला है। तो प्रणिनाथ जी ने कीर्तन वाणी में एक जगह में कहा है, ये सृष्टि के अंदर परमात्मा की हुक्म के द्वारा ये 3 प्रकार की लीला चली। अज्ञान, ज्ञान, ले विज्ञान। एक अज्ञान की लीला अथवा ज्ञान का खेल, दूसरा ज्ञान का खेल और तीसरा विज्ञान का खेल अथवा विज्ञान की लीला। तो शुरुआत में जीव का अचेत अवस्था, ये अज्ञान की लीला है। धर्म शास्त्रों के माध्यम से जो ज्ञान को जाहिर किया, ये ज्ञान की लीला है। और ब्रह्म सृष्टियां खेल में आए और ब्रह्म सृष्टियों को ये सारी रहस्यों को समझाने के लिए वो जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान के माध्यम से ये सृष्टि के बीच में जाहिर किया गया, ये विज्ञान की लीला है। इसलिए सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अब तक ये सृष्टि की तैयारी चल रही थी, ये खेल की तैयारी चल रही थी। जब ब्रह्म सृष्टियां आए, ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से ही ये विज्ञान की लीला, परमधाम की जागृत लीला को खेल के बीच में प्रकट किया गया। तो ये सारी रहस्यों को समझाने के लिए, धर्म शास्त्र के अंदर की उन गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए प्रियतम परमात्मा के हुक्म के द्वारा ही इसी समय में ये सारी रहस्यों को खुलासा करना था। इसलिए उसको खुलासा करने के लिए सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंतर हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान होकर के ये जागृत ज्ञान को खुलासा कर रहे हैं। इसीलिए कहा, एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन्ना, शो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी की भूमि में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में उनके अंदर स्वयं परब्रह्म परमात्मा के आवेश शक्ति विद्यमान है। और उनकी बुद्धि जो जागृत बुद्धि है, तारतम जो जागृत ज्ञान विद्यमान है, ये जागृत ज्ञान धरती में इस तरह से प्रकट हुआ। अब हम विचार करें, हम स्वयं जब सोते हैं, हम सपना में चले जाते हैं ना, हमारी सपना की बुद्धि सिर्फ सपना के विषय में ही जानती है। परंतु जागृत होने के बाद ये जागृत की बुद्धि जो है ना, ये जागृत की बुद्धि सपना को भी जानते हैं और जागृत को भी जानते हैं। इसी तरह से आप तक सृष्टि में ये भक्ति मार्ग में अथवा ज्ञान मार्ग जो भी हो, सपना के संसार जगत प्रकृति के अंदर की ही बातें ही होती रही।
तो जागृत ज्ञान का स्वरूप सदगुरु महाराज महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप पधारे। तो ये जागृत ज्ञान के द्वारा ये जागृत परमधाम की लीला, जागृत स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की लीला, उनके हृदय के अंदर की बातुनी रहस्य को ये खेल के बीच में जाहिर कर रहे हैं। ऐसी महत्वपूर्ण विषय, ऐसी गहरी बात, तारतम का विषय जो रूह अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज ने ये खेल के बीच में प्रकट किया, जो आज तक न किसी ने कहा था न किसी ने सुना था। ये विषय को यहाँ पर बोध कराते हुए प्राणीनाथ जी आत्माओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे आत्माओं, हाय हाय क्यों न सुनो रूहें अरस की। ऐसी महत्वपूर्ण विषय, ऐसी गहरी बातें, हे आत्माओं आप लोग क्यों नहीं सुनते हो। हक का बक्का बातन परमधाम की ये बातुनी बात रूह अल्लाह ने जाहिर किया। इस तरह से सदगुरु स्वरूप के द्वारा इस रहस्य को जाहिर किया। काहू शून्यान एति दिन, आज तक किसी ने सुनी नहीं थी। ये बात तारतम के माध्यम से यहां जाहिर हो रहा है, फिर आप लोग क्यों नहीं सुनते हो, हृदय में ईश्वर को क्यों प्रकट नहीं करते हैं। तो इस तरह से रूह अल्लाह स्वरूप यानी कि सदगुरु स्वरूप के द्वारा अब किस तरह से ये अरस अजीम यानी कि परमधाम, अखंड परमधाम के श्री राज जी के हृदय के अंदर की बातुनी रहस्यों को यहाँ खेल के बीच में जाहिर किया है। ये आगे पूरा प्रकरण के अंदर महामती प्राणीनाथ जी तारतम के माध्यम से किन किन विषयों के ऊपर बेसकी किया है। जैसे बेसकी का प्रकरण तो पहले भी चर्चा करके आए हैं, फिर भी ये प्रकरण के अंदर भी प्राणीनाथ जी ने काफी शब्दों को, काफी विषयों को लेकर के हर एक विषय के अंदर बेशक होने के विषय में यहाँ पर चर्चा किया है। तो एक एक चौपाई चौपाई को जब हम अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये सारी रहस्य को हम समझ सकते हैं। मैं तो प्रकरण का जरा सा एक सार भाव को ही बता रहा हूँ। जैसे कि एक दो चौपाई को मैं उच्चारण करता हूं कि जिस विषय में प्राणीनाथ जी ने बेसकी के विषय में बातें की है, तो कहते हैं जैसे सुख में भी शक नहीं, नहीं अरसा में शक ना कछु शक, इलम में शक ना खसम हक, शक ना रही कछु खेल में, शक ना आए देखन, शक ना मैं हक की और शक ना गिरो मोमिन, शक ना ही कुदरत में, शक ना ही कादर, शक ना ही क्यामत में, सब अरवाहें उठे ज्यों कर। इस तरह से बहुत सारी चौपाइयों के माध्यम से हर एक विषय के ऊपर शक न होने का यानी कि बेशक होने के विषय में बता रहे हैं। तो ये बेशकी के विषय में बता करके यहाँ क्या समझाना चाहते हैं, हे आत्माओं, प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज ने अरस की यानी कि परमधाम के इन सारी बातुनी रहस्यों को खोल करके हर विषयों के ऊपर निसंदेह निशंक बनाने पर भी हृदय के अंदर ईश्वर क्यों प्रकट नहीं हो रहा है, प्रेम क्यों जागृत नहीं हो रहा है। तो ये सारी आत्माओं की लीला के संदर्भ में समझाते हैं कि हे आत्माओं, तुम परमधाम में किस तरह से श्री राज जी महाराज के साथ में आनंद विहार करते थे। जैसे जाति स्मरण के प्रसंग में हम चर्चा करते हैं ना, आत्माओं का जाति स्मरण कराना। ब्रजमंडल की लीला के विषय में भी कुछ सार बताए हैं, रास मंडल की लीला के विषय में भी कुछ सार बताए हैं, और फिर जागरण लीला के संदर्भ में भी सदगुरु महाराज स्वरूप आकर के सदगुरु महाराज के द्वारा इन सारे तथ्य रहस्यों को, धर्म शास्त्रों के रहस्यों को खोल खोल करके, वेद गतियों के रहस्यों को खोल खोल करके किस तरह से समझाया है। तो ये सारे तारतम के सुख के विषय में जाहिर करते हैं। और इतना ही नहीं, सदगुरु स्वरूप ही फिर दूसरे स्वरूप यानी कि प्रियतम धाम धनी स्वरूप दूसरे स्वरूप में होकर के यानी कि महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में होकर के पधारे, और ये तारतम वाणी के माध्यम से किस तरह से इन सारे रहस्यों को खुलासा कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ समझाने पर भी हे आत्माओं, इस रहस्य को क्यों समझ नहीं रहे हो, उस गहराई में क्यों नहीं डूब रहे हो। तो आत्माओं को सचेत कराते हुए इन सारे रहस्यों को समझ करके हृदय के अंदर ईश्वर को प्रकट कराने के लिए यहां पर आह्वान कर रहे हैं। तो कहते हैं
इन्हीं बात की हंसी है, उठत नहीं उड़त नहीं फरामोश, ना तो जब बेशक हुए हाय हाय क्यों ना आवत होश। देखिए बहुत सारी चौपाइयों को चर्चा करते करते लगभग अंत में जा करके प्राणीनाथ जी यहाँ कहते हैं कि इसी बात की हंसी है। इतने सारी रहस्यों को समझाने पर भी आत्माओं के हृदय के अंदर से ये फरामसी अज्ञानता, ये भ्रम नहीं हटता है ना। इन्हीं बात की हंसी है, उड़त नहीं फरामश। आत्माओं के हृदय के अंदर से ये फरामसी अज्ञानता हटता ही नहीं, उड़ता ही नहीं। ना तो जब बेशक हुए, नहीं तो जब इल्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बेशक होने के बाद हाय हाय क्यों ना आवत होश। आत्मा क्यों होश में नहीं आती है, अपनी मूल स्थिति में क्यों नहीं आती है, यही हंसी की बात है। ऐसी हंसी इस ही बात की फरामोशी में जागृत, जागे में भी शक नहीं कोई, ऐसी इसके करी जो इतना जागृत होने में भी कोई शंका नहीं है। फिर भी आत्माओं के हृदय के अंदर से ये फरामोशी का पर्दा हट नहीं रहा है, यही सबसे बड़ी हंसी की बात है। फिर आगे कहते हैं बैठाए बेशक अरस में। इल्म के द्वारा ये बेशक किया है कि आत्मा अरस में ही बैठी हुई है, और जगाए बेशक प्रियतम धाम धनी ने इल्म के द्वारा पूर्ण रूप से जगाया है, इसमें भी बेशक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हंसी भी बेशक हुई और आत्माओं के अंदर हंसी भी बेशक रूप में हुई है, जो आया नहीं इसका। क्यों हंसी हुई, इतना सब कुछ समझाने पर भी हृदय में इसक नहीं आया, तो यही सबसे बड़ी हंसी है। तो अंतिम नंबर चौपाई में कहते हैं, वैसे मैंने बीच की सारी चौपाइयों को तो अब यहाँ चर्चा करना संभव नहीं है, इसीलिए अंतिम में जाकर के थोड़ा सा अंतिम सार भाव के ऊपर बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के ये सारी रहस्य जो हक बका के बातुनी रहस्य तारतम ज्ञान के माध्यम से इस तरह से जाहिर करने पर भी आत्माओं के हृदय से फरामोशी न हटना, हृदय में इसक प्रकट न होना, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो इस भाव को यहाँ पर प्रकट किया, जिसकी एक एक चौपाई को हम खुद चिंतन करें तो अर्थ समझ में आ जाएगा। ये तो मैं एक सार रूप में ही कुछ यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो ये प्रकरण की जो अंतिम चौपाई 100 नंबर चौपाई में कहते हैं, कहे महमत तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत शो सब इसक हक का पल पल मेहर करत। देखिए तो हे आत्माओं, तुम्हारे ऊपर एक दम दम में जो क्षण, जो श्वास भी जो व्यतीत हो रहा है ना, एक एक श्वास में राज्य का मेहर है। वो ईशक को अनुभव कराना चाहते हैं। सो सब ईशक हक का, परमात्मा के ईशक है, उनका मेहर है। पल पल मेहर करत, पल पल में वो मेहर कर रहे हैं प्रियतम परमात्मा धामधनी अपनी तरफ से। फिर भी बात वही है, हाय हाय क्यों न सुनो रूह अरस की हक बका बातन। परमात्मा ने ईशक के द्वारा इतना पल पल में कृपा कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं, फिर ये परमात्मा की ये बातुनी रहस्य मेहर को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो हे रूहें, हे आत्माओं। इसलिए विवेक विचार रूपी आंख को खोलो, फरामोशी की निंद्रा का परित्याग करो, जागृत होकर के श्री राज जी की कृपा का आत्मसात करो, हृदय में ईशक को प्रकट करो और अपने मूल वतन का चिंतन करो और परम धाम में जग जाओ। इस भाव को यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो महामती प्रणीनाथ जी हमें जिस भाव से, जिस गहराई से इन शब्दों के माध्यम से समझा रहे हैं, उस भाव को, उन शब्दों को चिंतन करके हम हृदय के अंदर ईशक को प्रकट कराएं और परमधाम की सुख को यहाँ भी अनुभव करें और उसी ईशक के बल पर परब्रह्म परमात्मा प्रियतम धामधनी के चरण शरण में अपनी परात्मा स्वरूप में जागृत हो और परमधाम की सुख आनंद में, परमधाम की लीला में पुनः श्री राज्य के साथ में हम आनंद अनुभव करें, डूब जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए आज की वाणी चर्चा को विश्राम दिया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
कहे महमत तुम पर मोमिनो, कहे महमद तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, दम दम जो बरतत, सो सब इसक हक का, सो सब इसक हक का, पल पल मेहर करत, पल पल मेहर करत, पल पल मेहर करत, पल पल मेहर करत। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।